ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज जो हम विषय ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं देवासुर संग्राम के। देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उसे देवासुर संग्राम कहा जाता है और यह युद्ध सतयुग से लेके द्वापर युग तक चलता ही रहा। इसमें कई असुरों का संहार किया गया, मारा गया। अब देवासुर संग्राम हुआ क्यों था, इस विषय में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। वैसे तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सब मालूम है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से जो सुनने में आनंद आता है, ऐसी चीज़ें आमतौर पर तब प्राप्त होती हैं जब आदमी कथाओं में बैठता है और वहाँ पर श्रवण करता है। पर ये ज्ञान का आविष्कार कहो या कुछ कहो, जो आज यूट्यूब के माध्यम से हर आदमी के जीवन में इन विषयों के बारे में पता लग जाता है। तो ये जो देवासुर संग्राम हुआ था, ये स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए हुआ था। और ये हुआ था इंद्र के बीच में और राजा बलि के बीच में। और इसमें वत्रासुर नाम का एक राक्षस था जो बलि की तरफ से युद्ध कर रहा था, और इंद्र की तरफ से सेनापति के रूप में जो कार्य कर रहे थे वो मुचुकुंद महाराज, राजा मुचुकुंद कर रहे थे। हालांकि इस युद्ध में राजा दशरथ ने भी भाग लिया था, क्योंकि उन्होंने भी 60,000 बरस जीवन जिए थे। और यह भी कहा जाता है कि यह जो युद्ध है ये 10,000 बरस तक चला था। और यह युद्ध इतना भयानक भयंकर था, और जो वर्णन करने लायक बातें मेरे पास भी नहीं हैं। ये बहुत विशाल युद्ध था। ये युद्ध सारे युद्धों के सामने बहुत बड़ा युद्ध था, यानी महाभारत का युद्ध भी इसके सामने कुछ नहीं था। इसमें उन तमाम शक्तियों का प्रयोग किया गया जो असुरों ने और देवताओं ने तपस्या के बल पर प्राप्त किया था। और ये शुरू तब हुआ जब समुद्र मंथन हुआ था, और उस अमृत की लूट के कारण ये युद्ध जो है शुरू हो गया था। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंद्र ने विरोचन को छल के द्वारा, बलि के पिता विरोचन जी हुए, उनको जो है मार दिया था। तो इसका क्रोध भी राजा बलि के अंदर में था, पिता का प्रतिशोध लेने का, उनको मारा था। तो ये जो देवासुर संग्राम था, इसमें सारी हदें पार हुई। छल से, कपट से, झूठ से, हर तरह से यह युद्ध लड़ा गया। और जब काल यमन का अंत हुआ तो मुचुकुंद जो राजा थे, जब वो युद्ध में 10,000 बरस तक लड़ते लड़ते थक गए, तब वह, जब देवताओं की इसमें जीत हुई तो हार के मुचुकुंद जब अपने घर लौटा तो उसने देखा कि यहाँ तो सब कुछ युग ही बदल गया है और सब कुछ समाप्त हो गया है। ना स्त्री है, ना बहू है, ना पोते हैं, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है। यहाँ तक कि राज्य भी उनको देखने को नहीं मिला। क्यों, वो तो युद्ध में
लड़ रहे थे। और वही मुचुकुंद जी ने काल यमन का, जब उन्होंने इंद्र के पास गए, उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु अब मैं तो लड़ाई से बहुत थक गया हूँ, अब मुझे जो है कुछ समय विश्राम के लिए दिया जाए, मुझे जो है मैं अब सोऊंगा। तो इंद्र ने उन्हें एक गुफा में जाके सोने के लिए आग्रह किया और मुचुकुंद जी वहाँ पे सो गए। अब यहाँ शिव जी के वरदान के कारण जो है काल यमन जो था वो अजरमय बन चुका था। अब उसे किसी शस्त्र आदि से मारा नहीं जाता। लेकिन मुचुकुंद की को भी यह वरदान था कि अगर कोई उसको नींद में अगर तकलीफ पहुंचाएगा और उसके जो नेत्र उस पर पड़ेंगे तो उसको उसके नेत्रों से जो अग्नि ज्वाला प्रकट होगी उससे वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रचा माया जाल से जो है काल यमन का अंत हुआ। तो ये देवासुर संग्राम के विषय में एक छोटा सा संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो थोड़ा सा अपना सहयोग दें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्ञान की प्राप्ति वीडियो में मिलती रहे। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास स्वयं वीडियो पहुंच जाएगी, अन्यथा आपके पास वीडियो पहुंचाने में मैं कई बार असमर्थ रहता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।